रिलेशनशिप हार्दिक पांड्या का है। न्यू गर्लफ्रेंड हार्दिक पांड्या की है। डिवोर्स जो हुआ वो हार्दिक पांड्या का हुआ। लेकिन सोशल मीडिया पर गाली कौन खा रहा है? गालियां पड़ रही है महिका को, ट्रोल करा जा रहा है महिका को हर एक एंगल से, उसके लुक्स के लिए उसको कंपैरिजन करा जा रहा है नताशा के साथ। अब हार्दिक पांड्या जो है वो इंडिया का टॉप मोस्ट ऑलराउंडर क्रिकेटर्स में से एक है। इसकी हमेशा इमेज जो है वो कॉन्फिडेंट दिखाई गई है, ब्लंट दिखाई गई है, आउटस्पोकन दिखाई गई है और कभी कंट्रोवर्सीज में आया भी है, लेकिन फैन फॉलोइंग इतनी स्ट्रांग होती है कि वो बच जाता है। उसकी पर्सनालिटी को काफी ज्यादा स्ट्रांग और डोमिनेंट बताया गया है। और नताशा की बात करें तो नताशा सर्बिया से इंडिया में आई थी एक्टिंग और मॉडलिंग के लिए और काफी सारे रियलिटी शोज और बॉलीवुड में कुछ सॉन्ग्स में काम करके नताशा ने अपनी पहचान यहाँ पर बनाई थी। अब 2020 में इनकी एंगेजमेंट अनाउंस हुई लॉकडाउन के टाइम पे। उसी दरमियान प्रेगनेंसी भी न्यूज अनाउंस हुई थी और मैरिज भी 2020 में इन्होंने करी थी। उनका फिर बेटा हुआ अगत्या। पब्लिकली काफी परफेक्ट लाइफ उनकी दिख रही थी, बहुत परफेक्ट फैमिली दिख रही थी, लेकिन 2024 में दोनों का म्यूचुअल स्टेटमेंट आया कि दोनों सेपरेट हो रहे हैं, इनका डिवोर्स हो रहा है। लेकिन अब डिवोर्स तो दोनों का हुआ, म्यूचुअली हुआ। दोनों ने डिसाइड भी किया को पेरेंटिंग का, जो जो इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पे जैसे जैसे अवेलेबल है। लेकिन सोशल मीडिया ने क्या किया, लोगों ने नताशा को ब्लेम किया, उसको गोल्ड डिगर के कमेंट्स पास किए, करियर के लिए शादी करिए, इस तरह के एक्यूजेशन नताशा पर लगे। और बात करिए महिका शर्मा की, जो कि एक मॉडल और एक्ट्रेस है। सोशल मीडिया प्रेजेंस काफी स्ट्रॉन्ग है, ग्लैमरस इमेज बनी हुई है, इंडिपेंडेंट बैकग्राउंड है। रिसेंटली हार्दिक पांड्या के बर्थडे पोस्ट से रोमांटिक कैप्शन, पब्लिक अपीयरेंस के बाद रिलेशनशिप इनका कंफर्म हुआ। लेकिन इसके साथ साथ एक ट्रोलिंग वेव भी आ गई सोशल मीडिया पर, जहां पर नताशा और महिका का कंपैरिजन होने लगा, इनके रील्स बनने लगे। एक्स बेटर थी, बॉडी शेमिंग की, कैरेक्टर जजमेंट किया, होम ब्रेकर जैसे टैग मिले। लेकिन सवाल ये है कि रिलेशनशिप में दो लोग होते हैं, फिर हमेशा फीमेल को टारगेट क्यों किया जाता है? देखो, हम यहाँ पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं करेंगे, क्योंकि हार्दिक पांड्या को भी ट्रोल करा जा रहा था जब नताशा अपने बेबी के साथ सोशल मीडिया पर क्यूट इमोशनल रील्स पोस्ट कर रही थी, उसके साथ अपना प्लेफुल टाइम एंजॉय कर रही थी और वो सारे मोमेंट्स वहां पर पोस्ट कर रही थी, तो भी लोगों ने जज कराया था हार्दिक पांड्या बिजी है रिलेशनशिप में, उसको बैड फादर के टैग मिल रहे थे, इररिस्पॉन्सिबल फादर के टैग मिल रहे थे। अब यहाँ पर सोसाइटी का इमोशनल बायसनेस ये है कि लोग इमोशनल कंटेंट से इन्फ्लुएंस होते हैं। मदर प्लस चाइल्ड वो सिंपैथी ऑटोमेटिकली आ जाती है, फादर प्लस गर्लफ्रेंड वो जजमेंट ऑटोमेटिकली आ जाता है। ये सबकॉन्शियस बायस है। लेकिन इस केस में दोनों साइड से ट्रोलिंग फेस हुई, पहले नताशा फिर हार्दिक और अब महिका। तो असली इशू क्या है? सेलिब्रिटी कल्चर, जजमेंट कल्चर या इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन? जहां पर कल नताशा विलन थी, फिर हार्दिक इररिस्पॉन्सिबल फादर बना, आज महिका को टारगेट किया जा रहा है उसके लुक्स के लिए स्पेशली। जहां पर कंप्लीटली अगर महिका को ट्रोल करा जा रहा है तो उसके लुक्स पर, उसके फेस पर इतने गंदे गंदे कमेंट्स करे जा रहे हैं और हर एक वे में उसको नीचा दिखाने की कोशिश करी जा रही है कि वो नताशा से बेटर नहीं है या नताशा बेटर थी। अब एक बात समझो, इन दोनों का डिवोर्स हो गया, हार्दिक और नताशा का, वो उनका म्यूचुअली हुआ उनके डिसीजन से। और डिवोर्स के बाद नताशा ने चूज करा अपने बच्चे पर ज्यादा ध्यान देना, अपना करियर पे ज्यादा ध्यान देना। वहीं हार्दिक ऑलरेडी अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहा है, बट वो अपनी लव लाइफ में भी सेटल होना चाहता था, तो ये उसका पूरा पूरा राइट है कि वो हो सकता है। हाँ, साइड बाय साइड उसको अपने फादर के होने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी निभानी चाहिए, जो कि मुझे ऐसा लगता है अगर ये को पेरेंटिंग इन्होंने डिसाइड करी तो वो डेफिनेटली कर रहा होगा। अब हर चीजें तो सोशल मीडिया पर नहीं आ सकती है, बट सोसाइटी में स्टिल एक सबकॉन्शियस रूल है। मैं यहाँ पर महिका के केस की बात कर रही हूँ। महिका को इस लेवल पे अभी ट्रोलिंग मिल रही है हाल ही में, जहाँ पर वो कंपैरिजन को फेस कर रही है। लोग उसका कंपैरिजन क्लियरली नताशा से कर रहे हैं, लेकिन क्या वो सच में इतना ट्रोल होना या फिर इतनी हेट डिजर्व करती है? क्योंकि वो हार्दिक पांड्या के साथ है और हार्दिक पांड्या की जो एक्स वाइफ थी वो उससे ज्यादा ब्यूटीफुल है, तो क्या वो कंपैरिजन होना सच में डिजर्व करती है? सोसाइटी में स्टिल एक सबकॉन्शियस रूल है कि मेल मूव ऑन करे तो वो नॉर्मल होता है और फीमेल मूव ऑन करे तो वो क्वेश्चनेबल हो जाता है। अगर मेल मूव ऑन कर रहा है, नई फीमेल को ब्लेम कर दो, मतलब इसमें इजी टारगेट हमेशा एक फीमेल होती है। लेकिन जरा ध्यान देने वाली बात ये है, महिका को जज करने से पहले थोड़ा सा हार्दिक पांड्या पे आते हैं और उस बारे में फोकस करते हैं। 2019 की बात है, हार्दिक पांड्या और केएल राहुल गए थे कॉफी विद करण के शो पर। शो का फॉर्मेट कैंडिड और फन होता है, लेकिन इस एपिसोड में जो बोला गया वो पब्लिक को बहुत फनी नहीं लगा। हार्दिक कुछ ज्यादा ही कैंडिड हो गया था और उसने ये भी ध्यान नहीं दिया कि वो कैमरास पर है। जैसे कि हार्दिक ने अपने फर्स्ट सेक्सुअल एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हुए बोला, मैं अपने पेरेंट्स को सब बोल देता हूँ, मैं आके बोला था, आज मैं करके आया। इस स्टेटमेंट पर लोगों को लगा कि वो सेक्सुअल एक्टिविटी को कैजुअली ब्रैग कर रहा था। उसके अलावा ये भी कहा कि पार्टी में वुमेन को देखकर वो उनके मूवमेंट पर उसने कमेंट किया। ये भी कहा कि वो अक्सर फीमेल के नाम पूछने के बजाय पहले उन्हें ऑब्जर्व करता है। ये सब स्टेटमेंट्स आप खुद सोचो पब्लिक के लिए कितनी हार्मफुल है।
हालांकि इसके बाद एपिसोड के बाद सोशल मीडिया पर वायरल बैकलैश आया था। लोगों ने पांड्या को इररेस्पॉन्सिबल, सेक्सियस्ट, इमेच्योर इस तरह के टैग्स दिए थे। इवन फैंस ने क्रिकेट और पर्सनालिटी दोनों को क्वेश्चन किया था। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म हॉटस्टार ने इस इंसिडेंट के बाद एपिसोड को रिमूव कर दिया, साइटिंग हर्ट सेंटिमेंट्स ऑफ ह्यूमर। इसका मतलब ये कि प्लेटफॉर्म भी पब्लिक फीडबैक से ऑफिशियली विड्रॉ कर दिया था। बीसीसीआई ने डिस्कस किया कि क्या उन्हें टीवी शो से रिस्ट्रिक्ट भी करना चाहिए, बिकॉज कमेंट्स क्रिकेट की इमेज पर इम्पैक्ट कर रहे थे। इनफैक्ट हार्दिक ने खुद भी सोशल मीडिया पर अपॉलॉजी ट्वीट की थी। वो शो का नेचर में कैरिड अवे हो गए थे और उनका इंटेंशन किसी को हर्ट करने का नहीं था। इस तरह के स्टेटमेंट्स ऑब्वियसली देने पड़ते हैं, ऐसा नहीं कि वो सच में ऐसा फील करता होगा, सॉरी फील करता होगा। इसका मतलब ये है कि वो जेन्युइनली ऐसी ही थिंकिंग रखता है फीमेल जेंडर की तरफ, और इस वजह से उसका जो नेचुरल कैंडिड पार्ट था वो आ गया कि वो इतना ज्यादा कैंडिड हो गया था कि उसने कोई लिमिट सेट नहीं कर रहे थे ओपन अप होने के लिए अपने थॉट्स को लेकर के। बट हाँ, वो इतनी बड़ा फेस है, इतना बड़ा सेलिब्रिटी है, इतना बड़ा क्रिकेटर है, तो अपॉलॉजी उसको देनी ही पड़ती पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, जहां पर सोशल मीडिया पर उसको काफी ज्यादा बैकलैश हो रहा था। और एक और बात, ये तो हाल ही की बात है, 2025 में सोशल मीडिया पर एक कमेंट अंडर आर्टिस्ट जैस्मिन वालिया के पोस्ट पर आया, जिसमें लोगों ने क्लेम किया कि हार्दिक पांड्या नताशा को शायद चीट कर रहा था जब वो शादी में था अपनी उसके साथ। ये एक अनवेरिफाइड सोशल मीडिया क्लेम है, मीडिया ने ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया था, लेकिन लोगों ने उससे चीटिंग रूमर्स को काफी ज्यादा वायरल किया था। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, इनकी पर्सनालिटी को समझने के लिए एक और स्टेटमेंट हुई थी, जो कि 2017-18 में एक इंटरव्यू में हार्दिक पांड्या ने एक बात शेयर की थी, जो लेटर काफी ज्यादा वायरल हो गई थी, स्पेशली जब उनके डिवोर्स के रूमर्स 2024 में उठा था। ये ओल्ड इंटरव्यू था जब हार्दिक ने अपनी फैमिली की फाइनेंशियल सेटअप का रीजन बताया था। हार्दिक ने इंटरव्यू में बोला था कि उनके घर की कार, फ्लैट्स, अकाउंट सब किसी न किसी तरह से उनकी मदर के नाम पर रजिस्टर्ड है। हार्दिक ने ये भी बोला था, मेरा भरोसा नहीं है, मैं कुछ भी अपने नाम पर नहीं रखूंगा, मैं नहीं चाहता कि 50% किसी और को देना पड़े आगे जाके, इससे बेटर है सब माँ के नाम में है, कोई 50% नहीं ले जा पाएगा। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, जब हार्दिक और नताशा का डिवोर्स के रूमर हो रहे थे 2024 में, काफी वायरल हुए थे, लोगों ने पुराने क्लिप को दोबारा शेयर करना शुरू करा, इस तरह के क्लेम करे कि हार्दिक ने अपनी प्रॉपर्टी मदर के नाम पर ट्रांसफर कर दी ताकि नताशा को 70% नहीं देना पड़े। देखो यहाँ पर थिंकिंग क्या पता लगती है, एक तो वो ऑलरेडी किसी के साथ नहीं था, लेकिन जब किसी के साथ आप होते हो तो आप श्योरिटी से होते हो, जहाँ पर आप इतना ज्यादा प्यार किसी की तरफ शो करते हो, अफेक्शन शो करते हो। लेकिन समवेयर होता है ना कि इंसान खुद को जानता है, पहचानता है, और वो इस तरह की स्टेटमेंट्स तभी पास करता है जब वो इस तरह का बिलीव करता है कि कभी वो किसी को छोड़ेगा तो फिर वो लॉस में नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ पर ये नहीं बोल रही कि हार्दिक पांड्या के ऐसे प्लान्स थे कि वो नताशा से जाकर फ्यूचर में डिवोर्स लेगा या फिर उसको अपनी प्रॉपर्टी नहीं देनी पड़ जाए, बट हाँ यार, यहाँ पर ये क्लियरली थिंकिंग साफ नजर आती, क्रिस्टल क्लियर है बहुत ज्यादा कि वो इस तरह के थॉट्स रखता है। और ये प्रूवन है, मैं कोई बात अपनी तरफ से तो नहीं कह रही हूँ, ये बात सब कुछ उसी के मुंह से निकली हुई है। देखो, महिका को जज करने से पहले, जो कि इसकी गर्लफ्रेंड है अभी फिलहाल, सिर्फ इसलिए वो जज हो रही है अपने लुक्स के लिए, बट उससे पहले ये समझो, ये सिर्फ एक क्रिकेटर की कैजुअल कमेंट नहीं थी। यहाँ पर पता लगता है कि आपकी थिंकिंग कैसी है, सोसाइटी पर आप क्या इम्पैक्ट डालने वाले हो। अब यहाँ पे रीजन हार्दिक पांड्या के केस में ये है कि वो क्रिकेटर है, जो कि एक नेशनल इमोशन है, फैंस इमोशनली अटैच होते हैं, उन्हें लगता है कि हीरो गलत नहीं हो सकता, इसलिए ब्लेम हमेशा फीमेल पर शिफ्ट हो जाता है। और सबसे शॉकिंग चीज ये है कि यहाँ पे विमेन भी विमेन को ही ट्रोल कर रही है। और सोशल मीडिया की मॉब मेंटालिटी ये है कि लोग 30 सेकंड की रील देख करके पेरेंटिंग को जज कर रहे हैं, मैरिज को जज कर रहे हैं, कैरेक्टर्स को जज कर रहे हैं। डिवोर्स का मतलब एब्सेंट फादर नहीं होता, को पेरेंटिंग एक रियल कॉन्सेप्ट है और ये इन लोगों ने डिसाइड करा है। मैं यहाँ ये नहीं कह रही हूँ कि हार्दिक पांड्या परफेक्ट है, नताशा परफेक्ट थी या महिका परफेक्ट है, मैं ये कह रही हूँ कि हम परफेक्ट इन्फॉर्मेशन के बिना एक्सट्रीम जजमेंट कैसे पास कर रहे हैं। कल नताशा पहले विलन थी, जब इनका डिवोर्स हो रहा था तो नताशा गोल्ड डिगर थी, अचानक से फिर हार्दिक पांड्या को इररेस्पॉन्सिबल फादर बना दिया। और जस्ट बिकॉज हार्दिक पांड्या महिका के साथ अब अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहा है तो महिका को ही ट्रोल कर दिया, वो भी सिर्फ और सिर्फ उसके लुक्स को लेकर के, क्योंकि लुक्स को टारगेट करना इज सुपर इजी नाउअडेज। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये नहीं कि हार्दिक किसके साथ है, क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि बार बार फीमेल को क्यों टारगेट किया जाता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हार्दिक पांड्या परफेक्ट है, उसके पास कंट्रोवर्सी से भरा है, लेकिन ये भी सच है कि हर बार नैरेटिव का सेंटर फीमेल का कैरेक्टर बन जाता है। जब मेल कंट्रोवर्सी होती है तो उसकी पर्सनालिटी को ज्यादातर डिस्कस करा जाता है, लेकिन जब फीमेल कंट्रोवर्सी होती है ना तो उसके कैरेक्टर को जज किया जाता है। हार्दिक पांड्या का पास्ट इम्परफेक्ट है, नताशा की लाइफ प्राइवेट है, महिका अपनी जर्नी पर है, लेकिन हम बार बार फीमेल को टारगेट करते हैं।
प्रॉब्लम उनकी नहीं है, प्रॉब्लम हमारी कंडीशनिंग की है। और ये वीडियो बनाने का मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेशन के लिए नहीं था, ना ही मुझे किसी मेल को टारगेट करना था, ना ही फीमेल को टारगेट करना था। महिका का क्योंकि इसमें कोई रोल भी नहीं है, जिस तरीके की उसको ट्रोलिंग फेस करी जा रही है, स्पेशली उसका जो कंपैरिजन करा जा रहा है विद एक्स वाइफ, ये काफी पर्सनली डिस्टर्बिंग होगा। क्योंकि अब हार्दिक पांड्या ने और नताशा ने अपना डिवोर्स का रीजन क्लियर नहीं करा है ओपनली प्लेटफॉर्म पर, तो जाहिर सी बात है इनका कुछ कॉन्फिडेंशियल रीजन होगा। बट हाँ, कुछ तो रीजन डिस्टर्बिंग होगा जिसपे वजह से डिवोर्स पर आए। अब हार्दिक पांड्या ने अपनी लाइफ में मूव ऑन करा है किसी के साथ, और उस लड़की को टारगेट किया जा रहा है उसकी एक्स वाइफ के साथ हमेशा कंपैरिजन होते हुए। तो ये सोचने वाली बात है कि महिका के लिए कितना डार्क हो सकता है, या फिर उसके लिए इमोशनली कितना ज्यादा ब्रेक डाउन हो सकता है। यहाँ पर यह भी गलत हुआ कि मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि लोगों को हार्दिक पांड्या को हेट देनी चाहिए, नहीं, वो आफ्टर डिवोर्स मूव ऑन करना चाहता था, उसने कर लिया, और वो अपने रिलेशनशिप पे ज्यादा फोकस कर रहा है। आप मुझे बताइए अपना ओपिनियन कि आपको लगता है कि महिका इस लेवल का कंपैरिजन या फिर इस लेवल की ट्रोलिंग डिजर्व करती है, या फिर हार्दिक पांड्या को इतना सुपीरियर फील कराना कि उसके पास ऑप्शन थे, उसने महिका को चूज करा नताशा को छोड़ करके। तो ये काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग थॉट्स हैं एज अ फीमेल, अगर मैं सोचूं तो सोसाइटी के लिए ये बिल्कुल भी अच्छा हेल्दी नहीं है, क्योंकि हमेशा फीमेल को टारगेट करना सुपर इजी हमेशा हमने देखा है। सो आई थिंक ऐसा नहीं होना चाहिए। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।